कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। आप श्रेष्ठ कर्म करिए, कर्म कुशल होगा तो परिणाम भी कुशल आएगा। और आपने कर्म की कुशलता का ध्यान नहीं रखा, सिर्फ परिणाम की चिंता करते हैं। रिजल्ट क्या होगा, पढ़ाई तो की नहीं, रिजल्ट क्या होगा पता नहीं, तो रिजल्ट को छोड़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये कहा जा रहा है कि आप परिणाम को छोड़िए, मेहनत करिए, दिमाग लगाइए, योजना बनाइए। अगर आपकी योजना सही है, पुरुषार्थ पूरा है, तो परिणाम भी शुभ ही आएगा। समस्या यह है कि केवल परिणाम, पता नहीं क्या होगा। काम तो करना नहीं है, कुशल कर्म करना योग है। और अगर कुशलता से कर्म किया है तो फल की चिंता करने की जरूरत नहीं, फल आएगा। और असफल हो गए तो इसलिए नहीं कि आप कुछ भगवान नाराज हो गए। असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। असफलता का मतलब है कि हमने मेहनत ठीक से नहीं किया। यहां जो भगवान कहते हैं कि फल की इच्छा छोड़ो, कर्म करो, मतलब ठीक से कर्म करो, ठीक से योजना बनाओ, उसके लिए ठीक से तैयारी करो, दिन रात मेहनत करो। परिणाम तो कर्म हो गया तो अपने आप आएगा। और आपने मेहनत छोड़ दी, आपने कर्म की कुशलता छोड़ दी, आपके कर्म के प्रति जो दृष्टि है, जो पैनापन है, आपका जो समर्पण है, वो है ही नहीं। 10% काम करते हैं और सोचते हैं परिणाम 100% क्यों नहीं आ रहा। तो परिणाम की चिंता छोड़िए, अपने मेहनत पे ध्यान दीजिए कि मेहनत ठीक से हुआ या नहीं। ये कर्म योग है। किए गए कर्म को ईश्वर को सौंप कर, कि माँ यदि बेटे की सेवा करती है तो ईश्वर की सेवा करती है। माँ बाप यदि बच्चों को पढ़ाते हैं तो परमात्मा की सेवा करते हैं। आशा ना करें कि बेटे बड़े होंगे तो सौदेबाजी हो गई, कि बेटा बड़ा होगा तो कमाएगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। अगर नहीं बना तो दुख होगा। आपका कर्तव्य है। कर्म योग का मतलब है कर्तव्यों का पालन श्रद्धा पूर्वक करना, परिणाम छोड़ देना। और बेटा बाप की सेवा कर रहा है ये सोच के कि जमीनवा हमरे नाम से लिखवा दी है, घरवा हमरे भेटाई है। और जो बहु लोग वो भी कहते अतना हमने कोई नहीं इनका खातिर, ये दूसरा के दे दी है, दूसरा भाई के। वो लोग तो बाहरा में रहता, हम बानी ये जा, हम सेवा कोई नहीं है ना, हमरा ना बेटा, ये तो बेईमानी है अगर नहीं दिया तो। इसलिए आप अपने कर्म को योग बनाइए। खाना पकाना भी योग बन सकता है, बर्तन धोना भी योग बन सकता है, खेती करना भी योग बन सकता है, यदि उस कार्य को ईश्वर को सौंप कर करें कि प्रभु की खेती है और प्रभु के लिए हम भोग तैयार कर रहे हैं, तो आपका कर्म योग हो जाएगा। बर्तन धोते धोते खिचखिच खिचिए, रोज ये करके पड़ेगा, रोज हम यही करते हैं। आप कहिए कि घर में देवी देवता है, ईश्वर के अंश से माँ बाप सास ससुर सब परमात्मा स्वरूप है, उनके लिए हम ये सेवा कर रहे हैं, तो आपका किया गया कर्म योग बन जाएगा। भगवान मिल जाएंगे, फिर पूजा पाठ भी नहीं करना पड़ेगा, उसी से भगवान मिल जाएंगे।